ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी हर दिन कई नए खुलासे कर रही है। ईडी ने अदालत में कई नए सबूत पेश किए हैं। पेश किए गए सबूत में ईडी ने जो जानकारी साझा की है वो चौंकाने वाले हैं। ईडी ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा है कि ये घोटाला 3,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। ईडी ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं उनमें पैसों के लेन देन में कोड वर्ड का जिक्र है। किसे कलर के बैग में कौन सा पैसा है, कितनी कमीशन मिलने हैं, इस सब का जिक्र है। दरअसल मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने बुधवार को उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया, जहां रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई। इसी पेशी के दौरान ईडी ने एक डायरी का पन्ना कोर्ट को सौंपा। इस डायरी के पन्ने में कमीशन खोरी का सारा हिसाब किताब है। इसी बीच जांच एजेंसी ने अब ग्रामीण विकास निधार के पूर्व सचिव आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को समन जारी कर दिया है। उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया है। ईडी की ओर से कोर्ट में जो डायरी सौंपी गई है उसमें लिखा है कि विकास नाम का व्यक्ति लाल रंग की थैली में पैसे लेकर आया। इसी तरह पर्पल, ग्रे और ब्लैक रंग के बैग में पैसे लेकर आने वालों का भी जिक्र है। डायरी के इसी पन्ने में कुल 2,867.45 में 16.98 सौहब को देने का जिक्र है। इसी तरह पन्ने में कई और तरह के कोड का जिक्र है। इसके अतिरिक्त डायरी के पन्ने में कई और बातें लिखी हैं। डायरी के पन्ने में साहब शब्द का इस्तेमाल है। ईडी के मुताबिक साहब का मतलब मंत्री आलमगीर आलम से है। इसी में साहब को 2.50 देने का जिक्र किया गया है। इसी तरह 30 लिखने के बाद गुप्ता, 100 लिखने के बाद मुन्ना, 35 लिखने के बाद रेड और विकास जैसे शब्दों का जिक्र है। ईडी का दावा है कि टेंडर कमीशन में बड़ा खेल हुआ है। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ही ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 17 मई से ईडी की रिमांड पर हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी वर्क ऑर्डर आवंटन के बदले ठेकेदारों, इंजीनियरों से कमीशन वसूलने के मामले में हुई है। मंत्री आलमगीर की गिरफ्तारी वर्क ऑर्डर आवंटन के बदले में हुई है। साथ ही साथ कमीशन की राशि मंत्री से लेकर विभाग के अन्य नौकरशाहों तक पहुंचाने की भी बात है। बुधवार की पेशी के दौरान ईडी ने मंत्री की 8 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड मंजूर की। इधर ईडी ने इस घोटाले में अब ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव और आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को भी समन भेजा है। 24 मई से उनसे पूछताछ होगी। मनीष रंजन वर्तमान में भू राजस्व, सड़क और भवन निर्माण विभाग में सचिव हैं। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन में शामिल बड़े गुड़े के खुलासे के क्रम में मनीष रंजन का नाम सामने आया है। तो एक के बाद एक लगातार ईडी नए नए खुलासे कर रही है। दस्तावेज में कई कोडवर्ड का जिक्र किया है। एच ऑनरेबल मिनिस्टर के लिए लिखा जाता था, डीएस डिप्टी सेक्रेटरी के लिए, कई रंगों के बैग में पैसे लेने की बात हुई है। तो कई दस्तावेज और कई अहम जानकारी ईडी के हाथ लगी है। एक बार फिर से रिमांड अवधि मंत्री आलमगीर आलम की बढ़ा दी गई है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। और पूछताछ के क्रम में जिनका भी नाम सामने आ रहा है उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और 3,000 करोड़ का अभी ये जो घोटाला है वो अब तक हो चुका, ईडी का ये कहना है। शुरू हुआ था जिस तरीके से लगातार घोटाले की जो अब ये है बढ़ते जा रही है रकम। तो देखना ये होगा ईडी और क्या नए खुलासे इसमें करती है। आपकी इस खबर पर जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए, अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ टेल। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।